सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घाड़िया और मैं आज लेकर आया हूँ पार्ट 7 ऑफ द CSS लैंग्वेज फॉर द बिगिनर। हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 6 और पार्ट 6 में हमने देखा था कि हम कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द CSS लैंग्वेज यानी कि पोजीशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब और आउटलाइन, मार्जिन और पैडिंग, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज मैं लेकर आया हूँ CSS लैंग्वेज का आखिरी ट्यूटोरियल पार्ट 7 यानी कि पार्ट 1 से पार्ट 7 तक हमारी सारी की सारी CSS लैंग्वेज है वो हमें समझ में आ जाएगी। यानी कि ये पार्ट 7 है और सबसे पहले लेकर आया हूँ Z इंडेक्स और इसको हम नंबर से ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बाद में पिक्सल और परसेंटेज नहीं लगाना है, याद रखना। और 0 है, डिफॉल्ट है। फिर -1 यानी कि आपकी जो एक लेयर है उसके पीछे चली जाएगी और सिर्फ प्लस में 1 होगी तो ये आपकी लेयर की आगे आ जाएगी। और दूसरा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ वैल्यूज है। यानी कि कलर है, फिर आप कलर नेम, हेक्स कलर कोड्स, RGB, RGBA, HSL यानी कि आप आधी से भी ज्यादा आप रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी सपोर्ट है आपके ब्राउजर में उस हिसाब से। अब बारी आती है टेक्स्ट अलाइन की, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को सेंटर देना चाहते हैं, लेफ्ट देना चाहते हैं, राइट देना चाहते हैं यानी और जस्टिफाई देना चाहते हैं। सो इसके लिए क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद क्या है, वर्टिकल अलाइन, यानी कि जो बेसलाइन है आप बेसलाइन यानी कि जैसे कि 2 मिनट, इस प्रकार से बेसलाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हम इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल अलाइन, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम वर्टिकल अलाइन यहाँ पर कहते हैं। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है बेसलाइन है, टेक्स्ट टॉप है, टेक्स्ट बॉटम है, सब है और सुपर है। आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉन, फिर ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रो। उसके बाद आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यानी कि अपर केस, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में आपका जो टेक्स्ट है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत है। उसके बाद आता है लोअर केस यानी कि स्मॉल ABCD और फिर आता है कैपिटलाइज, यानी कि सब का सब जो कैपिटल होना चाहिए। सो हम इसका जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल ऑफ लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ द CSS। इसके बाद यहाँ पर एक div ले लेता हूँ और यहाँ पर प्रकार से 3 div ले लेता हूँ, फिर क्लास दे देता हूँ D1, फिर दूसरे को क्लास दे देता हूँ D2, तीसरे को क्लास दे देता हूँ D3। अब इसको मैं स्टाइल करके देखता हूँ और Z इंडेक्स का आपका जो मुख्य यूज है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है D1 और ब्रेड्थ दे देता हूँ फोटो, हाइट दे देता हूँ फोटो, उसके बाद पैडिंग दे देता हूँ 2 परसेंटेज। इसको
पर मार्जिन नहीं देना है। उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, और इस प्रकार से D2 में या वही का वही कोड कर देता हूँ मैं। D2 फिर D3 में भी वही का वही। अब Z इंडेक्स में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। यहाँ पर Z इंडेक्स में लिख देता हूँ -1। और यहाँ पर Z इंडेक्स में लिख देता हूँ Z इंडेक्स -2। और अब इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो तो वही। अब हम इसको पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट। यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन टॉप 2%। और इसकी वैल्यू है वो हेलो का जगह हाई और है कर देता हूँ। सो हमें मालूम पड़े कि ये क्या कहना चाहता है। और इसकी जो बॉर्डर है वो रेड कर देता हूँ और इसकी ब्लू। क्या करना चाहता हूँ D1 है। D1 क्या है हमारा ब्लैक। इसको मैंने मार्जिन दे दी। इसको मैं कर देता हूँ 5%। काम कर देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है इसको दे देता हूँ 0। और जो हमारा कलर है वो दे देता हूँ वाइट। जो कलर वाला प्रॉपर्टीज है वो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए है। अब इसको मार्जिन राइट करके देखते हैं। मार्जिन राइट करके मैं देखता हूँ इसको 2%। इसको सिर्फ राइट देना, लेफ्ट देना है ना, इसलिए। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं लाइट दे देता हूँ, लाइट ग्रीन। इसके बाद दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू। और उसके बाद मैं दे देता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है वो दे देता हूँ लाइट ग्रे। सब देख सकते हैं कि ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया और ये उसके पीछे, यानी कि ये सबसे आगे, ये बीच वाला है और ये सबसे पीछे है। और उसके बाद क्या आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी ऐसा ही मैंने कलर को आपको बताकर दे दिया। यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, हाँ यहाँ पर तो शो नहीं होगा इसलिए मैं D3 में ही दे देता हूँ कलर। इसको दे देता हूँ आप देख सकते हैं जो हमारा कलर आ गया। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन आता है तो इसको लाइन थ्रू कर देता हूँ, यानी कि बीच वाला। सो आप देख सकते हैं फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है।
अपर केस। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा लास्ट सेशन ऑफ द CSS लैंग्वेज। अब मैं आपको आगे एक हमने HTML का जो सेशन है वो खत्म होकर एक HTML की वेबसाइट और वेब पेज बनाई था। हम ऐसा ही वेब पेज एक बनाएंगे CSS में और HTML और CSS को यूज करके, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट। सो जो भी नए व्यूअर्स हो वो मेरी चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।